हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, रिप्लेस द लेटर ई विथ स्टार इन द गिवन स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग। राइट। तो सपोज दैट कि मान लो कि आप इनपुट लेते हो पेन, है ना। तो इस पेन वर्ड में आप देखो लेटर ई आ रहा है, इसे हमें क्या करना है, स्टार से रिप्लेस करना। राइट। पी स्टार एन। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं पाइथन आईडीएलई में। और सबसे पहले मैं यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट ले लूंगा। तो इनपुट लेने का पाइथन में क्या तरीका है, एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग। ठीक है। तो सिंपली इनपुट फंक्शन की मदद से हम लोग यूजर से इनपुट ले लिए हैं, एक स्ट्रिंग इनपुट ले लिए, एंटर स्ट्रिंग। राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू डबल कोट विदाउट स्पेस। राइट। So empty string क्या होता है, string that does not contain any character, that is called empty string, right? इसकी क्या जरूरत है आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, for I in S। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे, if I equal to small e, right, then x is equal to x plus क्या कर देना है, स्टार को कॉन्केटेनेट कर देना है, else x इज इक्वल टू एक्स प्लस आप कर दो आई। दैट्स इट। उसके बाद लूप से बाहर आइए और यहाँ पे कर देना है प्रिंट एक्स। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सपोज दैट कि आप क्या कर रहे हो, एस में जो आप इनपुट ले रहे हो वो ले रहे हो इनपुट पेन, PEN पेन, आपने ऐसा इनपुट लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब फॉर आई इन एस आपने लूप चलाया, है ना। फॉर आई इन एस मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से आप एस में गए, इस स्ट्रिंग में गए और पहला कैरेक्टर को आप एक्सेस कर रहे हो, फेच कर रहे हो। तो अभी राइट नाउ जो आई का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। जस्ट इसके नीचे आपने कंडीशन डाला, इफ आई इक्वल टू ई, यानी कि आई का वैल्यू अगर ई के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू भी राइट नाउ पी है। ठीक है। तो अगर आई का वैल्यू ई के बराबर होता है तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, जबकि क्योंकि अभी फिलहाल क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, आई इक्वल टू नॉट ई। ठीक है। तो आपको पता है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लिखा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई मतलब क्या हुआ, एक्स में तो अभी कुछ है नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग है ना। तो आपको क्या कर देना, प्लस आई इसमें कॉन्केटेनेट कर देना। आई की वैल्यू क्या है, पी, तो पी हमें कॉन्केटेनेट कर देना है। ठीक है। तो x का जो न्यू वैल्यू बनेगा वो p हो जाएगा। यहां के बाद फिर से आप लूप में जाओगे फॉर i इन s, इस बार i का वैल्यू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। फिर से आप कंडीशन में आएंगे, i इक्वल टू e, ऑफ कोर्स i का वैल्यू तो e हो चुका है, कंडीशन ट्रू हो चुका। तो x इज इक्वल टू x प्लस स्टार। ठीक है। तो जैसे ही i का वैल्यू e होगा हमें उसे क्या कर देना, स्टार से रिप्लेस कर देना, यानी कि स्टार को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्केटेनेट कर देंगे। ठीक है। तो अभी x का वैल्यू क्या हमारा p है, प्लस आई का वैल्यू क्या हुआ, स्टार। ठीक है। तो p और स्टार ये दोनों कॉन्कैटिनेट होकर के अब x में चला जाएगा, नया वैल्यू क्या चला जाएगा, x वेरिएबल में जो न्यू वैल्यू जाएगा वो हो जाएगा p स्टार। ठीक है, क्या हो जाएगा, p स्टार। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बार फिर से हम लोग यहाँ से यहाँ लूप में जाएंगे फॉर आई इन एस, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है। फिर से वही कंडीशन, आई इक्वल टू ई, नहीं आई का वैल्यू क्या n है, तो इफ ब्लॉक हमारा फॉल्स हो गया तो हम लोग एल्स में आएंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, एक्स का वैल्यू क्या है, p स्टार प्लस आई, तो आई का वैल्यू क्या हो चुका है, n, तो यहाँ पे प्लस n ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो फाइनल वैल्यू जो x का बनेगा वो बनेगा p स्टार n। इसके बाद फिर से लूप में जाओगे तो लूप हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपके स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर बचा नहीं है। ठीक है। तो जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रिंट फंक्शन रन करेगा। तो प्रिंट x, x का करंट वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या, p स्टार n, तो ये आउटपुट आएगा। ठीक है। तो काफी सिंपल सा लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया है। अगर i का वैल्यू e हो जाता है तो स्टार से उसे रिप्लेस कर देना है, एल्स नहीं तो सेम कैरेक्टर को कॉन्कैटिनेट करते जाना है जो कैरेक्टर है। ठीक है। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि सही आउटपुट आता भी है या नहीं। ठीक है। तो सेम ही हम लोग इनपुट लेते हैं, है ना। हम लोग पेन ही इनपुट लेकर के देखते हैं और देखते हैं कि सही आउटपुट आता है कि नहीं, है ना, ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। राइट। चलिए तो सिंपली F5 की मैं प्रेस करूंगा और हम लोग इनपुट लेते हैं पेन, PEN पेन। तो आप देख सकते हो P स्टार N बिल्कुल परफेक्ट ये काम कर रहा है। ठीक है। कुछ और हम लोग इनपुट लेकर के देखते हैं, है ना। सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं कंप्यूटर
साइंस, ठीक है। तो कंप्यूटर में एक बार ई आ रहा हो, साइंस में 2 बार ई आ रहा है। तो आइए देखते हैं, कंप्यूटर का देखिए ई रिप्लेस हो चुका है स्टार से, और साइंस का भी ई रिप्लेस हो चुका है स्टार से, ठीक है। तो आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा, है ना। अगर आपके क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को, इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, आप रिप्लेस फंक्शन की मदद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम काफी छोटा हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, एंटर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आप इनपुट लोगे, देन एस डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज कर लो, है ना। तो REPLAC रिप्लेस, आप एस जो स्ट्रिंग आप इनपुट ले रहे हो उसमें आप क्या करना चाहते हो, ई को, कैरेक्टर ई को रिप्लेस करना चाहते हो स्टार से, तो सिंपली बस यहाँ पे आपको स्टार लिख देना है ना, राइट। अब जो भी है आपका स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन होने के बाद, कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि आप पेन एंटर करोगे तो ई स्टार से वहां पे रिप्लेस हो जाएगा, है ना, और वो फिर एक नया वेरिएबल एक्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, न्यू स्ट्रिंग इज एक्स, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग इज एक्स, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, तो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप प्रिंट एस लिखोगे, है ना, आपका देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, तो एज इट इज जो आप इनपुट लोगे वही रहेगा। जैसे कि अगर आप पेन एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पेन ही आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एज डॉट रिप्लेस, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, एज डॉट रिप्लेस, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। आइए इसको रन करके देखते हैं, राइट। तो PEN पेन, देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग इज पेन, है ना। तो रिप्लेस फंक्शन अप्लाई करने के बाद भी एस का वैल्यू वही रहा, पेन ही रहा, है ना, जबकि न्यू स्ट्रिंग इज P स्टार N, है ना। तो एक्स वेरिएबल में हम लोग मॉडिफाई करके, ठीक है, नया स्ट्रिंग को डाल दिए और फिर हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया न्यू स्ट्रिंग इज एक्स, है ना। तो इस प्रोग्राम को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपके क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है तो, है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन रहता है कि विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, है ना, तो पहले वाला मैंने जो लॉजिक बताया आप उस लॉजिक के साथ जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।